पाकिस्तान बनने से पहले के मनाजिर। क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के वो इलाके जहां आज हम रहते हैं, ये 100 साल पहले या 125 साल पहले कैसे नजर आते थे? 19वीं सदी में लाहौर, एबटाबाद, मरी, कश्मीर और बलूचिस्तान के इलाके कैसे दिखाई देते होंगे? उस वक्त की जिंदगी कैसी होती होगी? उस जमाने की इमारतें और बाजार कैसे थे? अगर तो आप इस बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपको ले चलूंगा उस जमाने में जब पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क इस दुनिया के नक्शे पर नहीं था। आज मैं आपको मरी और एबटाबाद शहर के वो मनाजिर भी दिखाऊंगा जब आप और मैं तो क्या, आज इस दुनिया में मौजूद 7.8 अरब लोगों में से एक इंसान भी इस दुनिया में नहीं था। तो चलिए इस दिलचस्प और तारीखी वीडियो का आगाज करते हैं। ये 1889 का मंजर है, यानी ये मंजर आज से 132 साल पुराना है। ये मंजर पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के एक पहाड़ी इलाके का है। यहाँ दिखाई देने वाले ये दोनों इंसान आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ये दोनों जिस पहाड़ी इलाके में मौजूद थे, इन्हीं पहाड़ों पर रेलगाड़ी का एक पुल भी मौजूद था। ये है वो पुल, इसका नाम लुइस मार्गरेट ब्रिज था। इसे 1887 में तामीर किया गया और 2 साल के बाद यहाँ फ्राइड ब्रेमनन नामी एक शख्स पहुंचा जो इस पुल और इस पहाड़ी इलाके की खूबसूरती से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपने कैमरे में इस पूरे के पूरे मंजर को कैद कर लिया। यानी आप उसी की बनाई हुई 132 साल पुरानी तस्वीर देख रहे हैं। ये पुल अपने वक्त के खतरनाक तरीन रेलवे ब्रिजेस में से हुआ करता था, लेकिन आज ये पुल मौजूद नहीं है। 19वीं सदी की ये जगह आज 21वीं सदी में कैसी नजर आती होगी? यकीनन आप वो मंजर भी जरूर देखना चाहते होंगे। तो ये है इन दिनों यहाँ का मंजर। ये मंजर बताता है कि 1887 में ट्रेन इस सुरंग से होती हुई पुल पर से गुजरा करती थी। अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि ये जगह बलूचिस्तान में कहाँ वाक़या है, तो इसका जवाब है हरनाई। चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा पाकिस्तान का ये कस्बा लोरालाई ज़ियारत और कोयटा के करीब है। इस कस्बे का नाम हरनाम दास शख्स के नाम पर हरनाई रखा गया। आपने पाकिस्तान के शहर झंग के बारे में तो सुना ही होगा। आज से तकरीबन 125 साल पहले का ये मंजर उसी शहर का है। ये मंजर 1890 से 1895 के किसी दिन का है। झंग में ये वो दिन थे जब मकानात मट्टी से बनाए जाते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मट्टी से ही बना हुआ ये एक झंग का स्कूल था, जहाँ बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे थे। 19वीं सदी का ये जमाना तो गुजर गया, फिर 20वीं सदी आई और वो भी रुखसत हो गई। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मुझे इसी शहर के एक ऐसे स्कूल का मालूम हुआ जहाँ बच्चियां 21वीं सदी में आकर भी इसी तरह तालीम हासिल कर रही हैं। क़याम पाकिस्तान से पहले लाहौर शहर कैसा हुआ करता था? यहाँ की इमारतें कैसी थीं? यहाँ की जिंदगी कैसी थी? अगर आप इस बारे में जानना चाहें तो फिर इस मंजर को देखिए। ये लाहौर शहर का 109 साल का पुराना नजारा है। यानी लाहौर का ये मंजर उन्हीं दिनों का है जब टाइटन बहरी जहाज समंदर में डूबा था। मैं बात कर रहा हूँ 1912 की। चलिए अब 1912 से भी कई साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि 19वीं सदी में ये शहर कैसा हुआ करता था। ये 19वीं सदी के लाहौर के आखिरी दिनों का मंजर है। यानी 1890 की दिहाई में लाहौर शहर और यहाँ की जिंदगी ऐसी हुआ करती थी। ये लाहौर का एक बाजार था जहाँ लोग उस दिन खरीदारी के लिए मौजूद थे। ये तस्वीर किसने बनाई थी उस बारे में तारीख खामोश है, लेकिन जिन दिनों लाहौर के इस बाजार की तस्वीर बनाई गई थी, उन्हीं दिनों कोई शख्स लाहौर से 800 किलोमीटर दूर सिंध के एक बाजार में मौजूद था और उस बाजार की तस्वीर बना रहा था। यह है वो तस्वीर, 125 साल पुराना मंजर सिंध के शहर शिकारपुर के एक बाजार का है। यहाँ देखा जा सकता है कि बाजार की छत को लकड़ी और मिट्टी से बनाया गया था। ये बरसगीर पाको हिंद का सबसे तवील ढका हुआ बाजार था, यानी कवर्ड मार्केट, और इसी वजह से ये बाजार तुर्की के ग्रैंड मार्केट की याद दिलाता था। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि 125 साल गुजर चुके हैं, लेकिन यह बाजार आज भी मौजूद है। आज ये बाजार ऐसा दिखाई देता है। इस बाजार का नाम ढक बाजार है। ये मंजर भी पाकिस्तान बनने से पहले का है। ये नज़ारा उस मशहूर सियाहती मकाम का है जिसे दुनिया आज मरी के नाम से जानती है। यहाँ मरी की इमारतें और पहाड़ खूबसूरत और दिलकश नज़ारा पेश कर रहे हैं। लेकिन जब ये तस्वीर बनाई गई थी उस वक्त दूसरी जंग अजीम जारी थी और जापान में तबाही मची हुई थी और लाखों लोग एटमी हमले में मारे गए थे। ये मंजर 13 अगस्त 1945 का है, यानी उस वक्त का जब जापानी शहर नागासाकी पर एटमी हमला हुए
4 रोज गुजरे थे। आज ये पहाड़ ऐसे नज़ारे पेश करते हैं। अब मैं आपको मरी का इससे भी पुराना मंजर दिखाता हूँ, जो कि इस मंजर से भी 50 साल पुराना है। ये है वो मंजर। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ बुजुर्ग और खवातीन बरतानवी बच्चों के साथ मरी की एक सड़क पर फिर रहे थे। ये मंजर 19वीं सदी के आखिर का है, यानी 1890 की दहाई का। इस तस्वीर को बने 120 से 125 साल गुजर चुके हैं और अब यहाँ के मनाजिर कुछ ऐसे हैं। चलिए अब मैं आपको मजीद पीछे के जमाने में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ मरी के वो मनाजिर जब यहाँ के बाजार में आग लग गई थी। ये आज से 146 साल पहले का मंजर है। ये मरी में 1875 का वो दिन था जब यहाँ के बाजार में आग लग गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि जिन इमारतों को आग ने राख बना दिया था, उन इमारतों से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। ये दुकानें ही मकामी लोगों का रोजगार थीं। अगर आप इस तस्वीर पर गौर करें तो यहाँ पर दिखाई देने वाले ये मकामी लोग एक ही तरफ देख रहे हैं। ये जानते थे कि इनकी तस्वीर बनाई जा रही है, इसीलिए ये उस शख्स को देख रहे थे जो इनकी तस्वीर बना रहा था। ये इमारतें तो जलकर राख हो गईं, लेकिन बाद में इसी जगह पर इन इमारतों से भी ज्यादा शानदार इमारतें बनाई गईं। 1875 से पहले मरी कैसा होता था? चलिए इससे भी पहले के उस दौर में चलते हैं जब मरी नया नया आबाद होना शुरू हुआ था। ये मरी का 160 साल पुराना मंजर है। ये मरी में 1861 की सर्दियों का मौसम था। अंग्रेजों को ये जगह इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि इस मंजर से सिर्फ 11 साल पहले उन्होंने इस जगह को छावनी और रिहाइश के तौर पर चुना और यूं मरी शहर की बुनियाद रखी गई। ये भी उस वक्त का मंजर है जब पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क इस दुनिया के नक्शे पर नहीं था। इस वक्त आपकी आंखों के सामने 131 साल पहले का यानी 1890 का नजारा है। दुनिया आज इस पहाड़ी इलाके को एबटाबाद के नाम से जानती है। जी हाँ, वही एबटाबाद जिसे मेजर जेम एबट ने आबाद किया था। बरतानिया के उस मेजर के नाम पर इस इलाके का नाम एबटाबाद रखा गया था। चलिए अब 1890 से भी 25 साल पीछे जाकर इस शहर का मंजर देखते हैं। ये पाकिस्तान बनने से 82 साल पहले का मंजर है, या यूं कह ले कि आज से 156 साल पहले का वो नज़ारा है जब हम में से कोई एक शख्स भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ था। 1865 का ये मंजर बताता है कि जब ये तस्वीर बनाई गई थी उस वक्त इस इलाके की आबादी बहुत कम थी। पहाड़ों के दामन में सिर्फ चंद ही घर ऐसे थे जहां लोग अपनी जिंदगी जिया करते थे। उन्हीं में से एक घर ये भी था। ये भी 1865 का ही मंजर है। आज 21वीं सदी में ये घर मौजूद है कि नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि इस घर में बरतानिया का कैप्टन मैकेंजी रहा करता था। आज ये शहर ऐसा दिखाई देता है। 1.5 सदी पहले जब मेजर जेम एबट अपने वतन वापस जा रहा था तो वो इस शहर को छोड़ते हुए उदास और दुखी हो गया। उस वक्त उसने इस शहर से मोहब्बत को अपनी एक नज़्म में यूं पेश किया, ए एबटाबाद अब हम तुझे छोड़कर जा रहे हैं, तेरी फितरी खूबसूरती के पास जिसका मैं शैदाई हूँ। शायद तेरी हवाओं की आवाज़ फिर कभी मेरे कानों तक ना पहुँच पाए, लेकिन मेरे चंद आंसुओं को तू तोहफा समझकर कबूल कर। तुझे अलविदा कहते हुए दिल भारी हो रहा है और मैं कभी तेरी यादों को भुला न पाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।